नमस्कार, मैं निकिता और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां 2 मंजिला मकान ढह जाने के बाद एक परिवार के मलबे में दबे सदस्यों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। आगे देखेंगे कि कहां कुरकुरे के पैकेट में छिपकली निकलने से 2 बच्चों की हालत हुई खराब। ऐसी ही तमाम खबरों पर विस्तार से करते हैं चर्चा। झांसी के थाना सीपरी बाजार क्षेत्र अंतर्गत जर्मनी अस्पताल के पास मोहल्ला न्यू रायगंज एसआईटी कॉलेज के सामने राजाराम पुत्र सुखलाल का लगभग 35 वर्ष पुराना 2 मंजिला मकान बारिश की अधिकता के कारण ढह जाने एवं परिवार के लोगों के दब जाने के संबंध में सूचना मिली। सूचना पर तत्काल पुलिस टीम मौके पर पहुंची। डीएम झांसी एवं एसएसपी झांसी एवं प्रशासनिक अधिकारीगण एवं पुलिस टीम मौके पर मौजूद रहे। पुलिस टीम एवं फायर ब्रिगेड द्वारा मलबे में फंसे एक ही परिवार के सभी लोगों क्रमशः राजाराम, भगवती राजाराम एवं सुरेश पुत्र राजाराम को रेस्क्यू कर सकुशल बाहर निकाला गया। देखिए, अभी तक जो हमें तथ्य संज्ञान में आए हैं उसके अनुसार पिछले 3 दिन से झांसी में बारिश हो रही है और उस बारिश की वजह से संभवतः एक मकान गिर गया था। उसमें 3 लोग दबे हुए थे। पुलिस प्रशासन के अधिकारी कर्मचारी तत्काल पहुंचे, हमारी फायर सर्विस की टीम पहुंची। वो तीनों लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है। 3 लोगों से वार्ता भी करी गई है, वो ठीक हैं। फिर भी जो मेडिकल प्रोटोकॉल है उसके तहत उन्हें हॉस्पिटल भेजा गया। उन्होंने बताया है कि अब इसमें कोई भी नहीं है। फिर भी हम सावधानी से सारा मलबा हटा रहे हैं और जो प्रोटोकॉल है उसके अनुसार कार्रवाई कर रहे हैं। आसपास के मकान में भी दरारें आ गई हैं। देखिए, आसपास के मकानों में भी दरार आई है तो निश्चित रूप से प्रिकॉशन के तौर पर उन मकान वालों को रिक्वेस्ट करके उनको बाहर कर दिया गया है ताकि किसी तरह की दुर्घटना से बचा जा सके। देखिए, अभी ये मकान गिरा है और अभी कुछ कहना ठीक नहीं रहेगा। हो सकता है बारिश भी हो, चूँकि आप देख रहे हैं कि कल से कंटिन्यूस बारिश हो रही है, या कुछ अन्य कारण भी हो सकते हैं। इम्पॉर्टेंट हमारे लिए ये है प्रशासनिक दृष्टि से जैसे ही हमें सूचना मिली, मैं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक स्वयं तुरंत मौके पर आए। अन्य जो पुलिस प्रशासन के अधिकारीगण हैं वो आए, आप लोग आए, आम जनता आई। तुरंत मलबे को हटाकर जो लोग दबे हुए थे उनको बाहर निकाला गया और फिर कंफर्म भी किया गया कि इसके अलावा अन्य कोई व्यक्ति तो नहीं है। तुरंत उनके इलाज के लिए हमारी मेडिकल कॉलेज बात हुई है, वहाँ इमरजेंसी वार्ड में डॉक्टर और जो अन्य जो मेडिकल स्टाफ हैं वो उपस्थित हैं, इलाज दिया जाएगा। और अभी आप देख रहे हैं कि जेसीबी से मलबा निकलने की कार्रवाई की जा रही है। हम लोग अभी यहीं रहेंगे जब तक कि सारा मलबा निकल के कंफर्म नहीं हो जाता है कि कोई और व्यक्ति यहाँ अंदर दबे हुए नहीं हैं। आप देख रहे हैं कि एक बगल का एक मकान है, उसके भी दीवार पे इम्पैक्ट आया है। तो एक अच्छा रहेगा प्रिकॉशनरी तौर पे कि वो जो रूम है या उसके आसपास भी खाली करा लिए जाएं। अब चूँकि इस तरह घर गिर रहे हैं तो कल हम पहले भी अलर्ट जारी कर चुके हैं, कल भी करेंगे कि किन्हीं को अगर ऐसा लगता है कि बारिश के कारण मकान के गिरने की संभावना है तो पहले प्रिकॉशनरी तौर पर प्रशासन को भी बताएंगे, हम लोग भी मदद करेंगे। और बेटर है अगर ऐसा लगता है तो घर खाली करके कहीं और अल्टरनेटिव जगह पे रहें ताकि जान माल को खतरा नहीं। आप लोग यहाँ मौके पर हैं, आप तो स्वयं देखे हैं कि बस 3 व्यक्ति थे, उन्हें कुछ चोटें आई हैं, उनको मेडिकल कॉलेज के परिवार के सदस्य हैं। अब ये देखिए जो पूछा गया उसके अनुसार तो ऐसा प्रतीत होता है। हमारा जो फर्स्ट काम है वो है मलबे से व्यक्ति को निकाल कर इलाज करवाना, बाकी रिलेशन या अन्य चीज़ें तो बाद में पूछी जा सकती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट सी न्यूज़। झांसी की टोडी फतेहपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम रेवन में लखेरी नदी के पास मिली एक महिला की लाश के मामले में पुलिस ने पर्दा उठाया है। इस सिलसिले में पुलिस ने मृतका के पति को गिरफ्तार किया है। पूछताछ के दौरान उसने स्वीकार किया कि उसी ने पत्नी की पैसों के लिए गला दबाकर हत्या कर दी थी तथा लाश को नदी के किनारे फेंक दिया था। सर, एक महिला की लाश मिली थी, क्या है? ये मामला 5 सितंबर का है। लखेरी नदी ग्राम रेवन थाना टोडी फतेहपुर में ये लाश वहीं मिली थी। इसकी लाश की पहचान कराने के लिए थाना स्तर से सोशल मीडिया के माध्यम से समाचार पत्र के माध्यम से अन्य माध्यम से प्रचार कराया गया। तो इसकी महिला की पहचान इंदिरा कुशवाहा, वाइफ ऑफ राजू कुशवाहा, उपराज कुशवाहा, ग्राम सिरावरी, थाना मवानी रोड में हुई। क्योंकि हत्या हुई थी, लाश मिली थी, पुलिस अलर्ट थी। इसके पति को लेकर के संदेह पुलिस को इसके पति पे भी था, तो पति को लेकर जानकारी की गई, पूछताछ की गई तो पति ने स्वीकार किया
कि उसने अपनी पत्नी की हत्या की। कारण था कि पति की दुशादी थी, पति की दुशादी थी, महिला के नाम जमीन थी, पति जमीन अपने नाम कराना चाहता था, महिला मना कर रही थी। मेन कारण हत्या का कारण यही है और इसे मार करके महिला को लाश फेंक दी ताकि नदी में मुकदमे की कार्रवाई की जा रही, मुझे जेल भेजा। लाश अज्ञात में थी, पहचान नहीं हो पा रही थी। उसकी पहचान के लिए सोशल मीडिया के माध्यम से और दूसरे पद के माध्यम से, अन्य माध्यम से उसका प्रचार कराया गया। तो उसकी पहचान उसके भाई ने इंदिरा कुशवाहा पत्नी राजू कुशवाहा के रूप में की, ग्राम श्यावरी, थाना मामरानीपुर के रूप में की। क्योंकि इस महिला के बारे में हमने जानकारी की और चला पता इसका पति राजू जो है, जो इससे शुद्ध शादी की थी, प्रॉपर्टी को लेकर विवाद रहता था। उसको लेकर के बात की तो उसने जुर्म स्वीकार किया। उसने कहा कि इसने ही अपनी पत्नी को मारा है और इसको गिरफ्तार किया। इसने कन्फेस किया पूरा और कन्फेस करके मुकदमा लिखकर कार्रवाई की। क्या जमीन अपने नाम कराना चाहता था, क्या है? हाँ, जमीन अपना नाम कराना चाहता था, महिला अभी नाम करना नहीं चाहती। इसमें क्या सर, इसमें क्या किसी तीसरे की भी और कोई नहीं, कोई अभी जानकारी नहीं। जमीन किसकी थी? इसकी ससुराल की थी या पहले पति? क्या है मामला? तो पहले इसकी महिला की दुशादी है, इसकी दुशादी है, तो महिला के नाम जमीन की, जमीन को लेकर चाहता था ये राजू की जमीन में नाम करे, महिला मना करती थी, जमीन नहीं करेंगे। इसी वजह से जो है हत्या कारण यही है। पहला पति उसका एक्सपायर हो गया था। हाँ, किस तरह मारा इसको? गला दबा के मारा? कैसे मारा? गल दबा के मारा से। जो भैया कैसे मारा, क्यों मारा आपने? कितने साल हुए? कितनी जमीन थी इसके पास? तो जमीन का तुम करते क्या बेच के? क्या करते जमीन बेच करके? तो तीसरा था क्या? कोई ऐसा लग रहा था कि कोई संबंध था। ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज। साहिबगंज जिला के बरहरवा में आज गठबंधन सरकार के कार्यकर्ताओं के द्वारा झारखंडियों की पहचान 1932 खतियान एवं ओबीसी आरक्षण 14% से बढ़कर 27% करने को लेकर कैबिनेट की स्वीकृति मिलने के बाद आज सूबे के ग्रामीण विकास मंत्री से स्थानीय विधायक आलमगीर आलम से झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता एवं कार्यकर्ताओं स्टेशन चौक बरहरवा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पटाखे फोड़े तथा आपस में मिठाई खिलाकर जश्न मनाया। झारखंड से सीनू संवाददाता संतोष शर्मा की रिपोर्ट। कुरकुरे के पैकेट में निकली छिपकली, कुरकुरे खाने से बिगड़ी 2 बच्चों की हालत, विद्यालय में मचा हड़कंप, एम्बुलेंस से कराया गया अस्पताल में भर्ती। मामला जनपद कानपुर देहात की सिकंदरा तहसील क्षेत्र के वैना प्राथमिक विद्यालय का है, जहां विद्यालय में पढ़ने वाले छात्रा ने पास की दुकान से कुरकुरे का पैकेट खरीदा और उसे फाड़कर खाना शुरू कर दिया और अपनी साथी को भी खिलाया। पैकेट से कुरकुरा निकलते वक्त छात्र के हाथ में छिपकली आ गई। जैसे ही छात्रा ने उसे खाने का प्रयास किया कि साथी छात्रा ने देख लिया और खाने से मना किया। पूरे मामले की जानकारी विद्यालय में अध्यापक को दी। गांव में वैक्सीनेशन करने आई टीम भी भीड़ देख मौके पर पहुंची। तब तक छात्राओं की हालत बिगड़ने लगी। वैक्सीनेशन करने आई टीम ने उच्च अधिकारियों को मामले से अवगत कराया और एम्बुलेंस ने छात्राओं को राजकोट प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया, जहां उनका उपचार शुरू किया गया। फिलहाल इस पूरे मामले में खाद्य एवं औषधि विभाग के सहायक महानिरीक्षक मनोज कुमार वर्मा ने खाद्य सुरक्षा अधिकारी को मौके पर भेजकर जांच करने के निर्देश दिए। बच्चे कुरकुरे पैकेट खा रहे थे, उसमें छिपकली निकली है। ये कौन सा पैकेट है और कहाँ ये बिक रहा था, इस तरह की कोई जानकारी है? बच्चों की हालत खराब है, अस्पताल में भर्ती है। अभी इस बात की जानकारी मिली है कि बच्चे बीमार हुए हैं। अब बरसात का सीजन चल रहा है, इसलिए खाद्य सुरक्षा अधिकारी को भेजा गया है कि वास्तविक स्थिति क्या है और जो भी उसमें होगा कार्रवाई कराई जाएगी। सर, इस तरीके के पैकेट क्या पहले चेक नहीं किए जाते कि ज़िले में अगर ये बिक रहे हैं तो बच्चों के साथ ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ हो रहा है, छिपकली मिल रही है मरी हुई, उसको चेक नहीं किया जाता है क्या प्रॉपरली? नहीं, चेक किया जाता है क्योंकि अब ये वहाँ राजपुर का है, ये यहाँ का बना हुआ है, ये स्पष्ट नहीं है कि कहाँ का बना हुआ है। अगर ये पता चलेगा तो अगर हमारे जनपद के बाहर का भी होगा तो वहाँ के भी जो है अधिकारियों को चिट्ठी इस पर लिखा जाएगा, उसकी प्रॉपर टेस्टिंग करें। और वास्तव में अगर ये कुरकुरे के अंदर मिला है तो ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो व्यक्ति इतनी लापरवाही से उसका निर्माण कर रहा है, और निश्चित रूप से अगर हमारे जिले का होगा तो उसके ऊपर कठोर कार्रवाई होगी।
अन्य किसी जगह पर होगा तो उस पर पत्राचार करके वहाँ के अधिकारियों से अनुरोध किया जाएगा। डॉक्टर साहब क्या मामला था यहाँ पे? यहाँ पे हम लोग वैक्सीनेशन करने आए थे तो देखा बच्चे कुरकुरे वगैरह खा रहे थे, तो हमने अचानक चेक कर दिया तो उसमें हमें कुछ दिखाई दिया, तो उसमें जब चेक किया तो उसमें छिपकली दिखाई दी। तो हमने अपने उच्च अधिकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र राजपुर को अवगत करवा दिया और भी उच्च अधिकारियों को अवगत करवाएंगे। बच्चों को ट्रीटमेंट दिया गया है? जी, हमने ट्रीटमेंट तो नहीं दिया लेकिन उनको अभी भिजवा रहे हैं, वहाँ एम्बुलेंस को हमने फ़ोन कर दिया और सीधा PSC राजपुर भिजवा दे रहे हैं, वहीं इनका ट्रीटमेंट होगा। बच्चों की अभी क्या स्थिति है? अभी फ़िलहाल ठीक है, लेकिन हो सकता है जहर अंदर फैल जाए, इसलिए हम उनको PSC राजपुर भिजवा देंगे। कानपुर देहात से सीनू संवाददाता दीपक श्रीवास्तव की रिपोर्ट। प्रयागराज जिले में 1.5 महीने बाद भी नहीं मिला राशन कार्ड। अन्य सरकारी योजनाओं के लाभ के लिए पत्नी और 4 बच्चों के साथ भटक रहा बजरंगी यादव कई दिनों से लगा रहा सरकारी दफ्तरों का चक्कर। सरकारी तंत्र कितना संवेदनशील है इसका अनुमान कई किलोमीटर तक अपने बेटे का शव कंधे पर ले जाने वाले बजरंगी लाल और उसकी पत्नी सविता की दशा देखकर लगाया जा सकता है। घटना के 1.5 महीने बाद भी बजरंगी लाल को राशन कार्ड तक नहीं मिला, जबकि अफसरों ने 2 दिन के भीतर अंत्योदय कार्ड बनाने की बात कही थी। करछना के सेमराहा ऊपरहार के रहने वाले बजरंगी यादव के बेटे शुभम की करंट की चपेट में आने से 2 अगस्त को मौत हो गई थी। स्वरूप रानी अस्पताल परिसर स्थित पोस्टमार्टम हाउस में पोस्टमार्टम होने के बाद शव को ले जाने के लिए माता पिता को एम्बुलेंस नहीं मिला और उसकी वजह से पैदल ही बेटे का शव लेकर चल पड़े। मामला तूल पकड़ने के बाद बजरंगी लाल के घर पर पहुंचे SDM समेत अन्य अफसरों ने 48 घंटे में अंत्योदय कार्ड बनाने का आश्वासन दिया। आवास, शौचालय समेत अन्य योजनाओं का लाभ दिए जाने की घोषणा की गई थी। कई राजनीतिक पार्टी के बड़े नेता बजरंगी लाल से मिलने उसके घर पर पहुंचे थे, तब उन्होंने कई बड़े आश्वासन दिलाए थे। जैसे जैसे समय बीतता गया, बजरंग लाल और उसकी पत्नी व बच्चों समेत लगातार सरकारी दफ्तरों का चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन बजरंगी लाल का अब तक राशन कार्ड नहीं मिल पाया है। सरकारी सुविधा मिला है अभी तक। सरकार ने तो कहा है आपको 5 लाख रुपए दिया गया है, नहीं दिया है। राशन कार्ड भी आपका बन गया है, तो राशन कार्ड वगैरह नहीं है। प्रधान तो कह रहा कि हमने अंत्योदय लेंगे, आपके नहीं देंगे, जो करना है मेरा उखाड़े लो। क्या प्रधान को अंत्योदय मिल रहा है? प्रधान का अंत्योदय मिल रहा है, हमारा कह रहे कि आपको नहीं देंगे। कल भी लेके आई थी। नहीं, सरकार ने तो जैसे जिला अधिकारी हैं आपकी पूरी मदद करने की बात कही थी, 5 लाख की घोषणा की थी। धमकी भी उल्टा मिल रही है। कौन दे रहा है धमकी? प्रधान ने दे दिया कि आपको कुछ नहीं मिलेगा, जो उखाड़ना हो उखाड़ लो। तो अब आज अभी SDM करछना महोदया से मिली आप? कुछ नहीं भी नहीं मिली। तो क्या आपकी शिकायत क्या है? यह शिकायत है कि मेरा अंत्योदय बन जाए, मेरा क्या कहते हैं आवास भी मिल जाए, मेरा शौचालय भी मिल जाए, जो आप आदेश जो कही हमको मिल जाना चाहिए, पर कुछ नहीं मिला। कौन आदेश किया है? ये जो 5 लाख किया, कुछ नहीं आदेश हमको मिला। जो सरकारी धनराशि मिलनी थी वो अभी तक किसी तरीके नहीं मिला है। बिजली विभाग से आपको मिला है? बस वही घर मिला है। कितना मिला है? 5 लाख। आपका पूरा नाम पता जानना चाहेंगे? हमारा नाम है सत्या यादव। गांव कौन सा है? रामपुर उपरहार से मेरा। ये बच्चे का मामला आपका ही था? हाँ, हमारा है। ये आपके पति हैं? ये मेरा पति है, मेरा बच्चे। क्या नाम है इनका? इनका नाम है बजरंगी। प्रयागराज से सीनू संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। चतरा में जिला एवं पुलिस प्रशासन द्वारा शहर में गुरुवार की शाम फ्लैग मार्च निकाला गया। फ्लैग मार्च का नेतृत्व SDO मुमताज अंसारी व SDPO अविनाश कुमार ने किया। इस दौरान लोगों को बच्चा चोर के अफवाह व सोशल मीडिया के दुरुपयोग से बचने के प्रति जागरूक किया गया। फ्लैग मार्च सदर थाना से निकला, जो जथारी बाग, केसरी चौक, मारवाड़ी मोहल्ला, पुराना पेट्रोल पंप, मेन रोड, गुजरी बाजार, पोस्ट ऑफिस होते हुए पुनः सदर थाना पहुंची। समाचार पत्रों के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से जिस प्रकार बच्चा चोरी का अफवाह पूरे राज्य में देखने को मिल रहा है, चतरा जिले में भी पूर्व में पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा भी इस निमित्त सभी लोगों को आगाह किया था कि किसी भी प्रकार की अफवाह पे ध्यान न दें। अगर कोई व्यक्ति कहीं से पाया जाता है इस प्रकार की संलिप्तता में, तो उसको अपने नियम कानून हाथ में ना ले, बल्कि हम लोगों को सूचित करें, थाना में सूचित करें, प्रखंडों में सूचित करें और इस प्रकार के अफवाहों से बचें। इसी निमित्त आज हम लोग पूरे
चतरा शहर में फ्लैग मार्च के माध्यम से यह संदेश देना चाह रहे हैं कि पुलिस प्रशासन मुस्तैद है, कानून को अपने हाथों में ना लें और किसी भी प्रकार की जो सामाजिक वैमनस्यता है उसको बनाए रखें ताकि हम लोग अमन चैन से रह सकें। उपायुक्त चतरा एवं पुलिस अधीक्षक चतरा महोदय के आदेशानुसार आज एसडीएम साहब और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में फ्लैग मार्च का आयोजन किया गया है। यह फ्लैग मार्च सह जागरूकता अभियान है जो कि चतरा ज़िले में अभी जिला स्तर पे है, फिर यह प्रखंड स्तर पे भी चल रहा है और पंचायत स्तर पे भी इसे ले जाने की आवश्यकता है। कहीं कहीं बच्चा चोरी का अफवाह है, सांप्रदायिक भावना को भड़काने का या फिर सोशल मीडिया के दुरुपयोग का, तो चतरा पुलिस प्रशासन बहुत ही गंभीर है इन सारे मुद्दे पे और हम लोग चाहते हैं कि जो व्यक्ति हैं अपराध प्रवृत्ति के हैं या एंटी सोशल एलिमेंट है वह कानून को अपने हाथ में नहीं लें, कानून को अपना काम करने दें। हम लोगों के द्वारा बैनर में आप जैसा देख सकते हैं कि कंट्रोल रूम का नंबर और डायल 100 भी हम लोगों ने उसे प्रमुखता से छापा है और इसे हम लोग जन जन तक पहुँचाना चाहते हैं। अगर किसी प्रकार की कहीं कोई समस्या हो रही है तो आप पुलिस को खबर करें और पुलिस को अपना काम करने दें, अन्यथा आप जो है अपराध की श्रेणी में आएंगे और आप उसके जो है कठोर कानून के भागी होंगे। इसी के निमित्त एसडीएम साहब और हम लोगों ने आज फ्लैग मार्च का आयोजन किया है और उम्मीद करेंगे कि आप जो मीडिया के बंधु हैं इसको ज़्यादा प्रचार प्रसार करेंगे और सभी लोगों तक पहुंचाएंगे कि ऐसा बच्चा चोर, ऐसा कोई अफवाह है, सब है और इस पर ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। चतरा से सी न्यूज़ संवाददाता लकी की रिपोर्ट। चौपारण मुख्यालय से 12 किलोमीटर दूर झारखंड बिहार के सीमावर्ती चौरदाहा के दनुआ घाटी में शुक्रवार को सुबह 5:30 बजे बस ट्रेलर की भीषण टक्कर हुई। इस घटना में ट्रेलर खाई में गिर गई और डेली सर्विस सिंह लोक यात्री बस सड़क पर ही पलट गई। बताया गया कि ट्रेलर ने आगे चल रहे बस में जोरदार टक्कर मार दी। यात्री बस कोलकाता से बनारस यूपी जा रही थी। बस पर 32 यात्री सवार थे। पीछे से बस को टक्कर मारकर खाई में गिरे ट्रेलर के खलासी कैफ अहमद 19 वर्षीय पिता मुख्तार अहमद यूपी की मौत घटनास्थल पर ही हो गई। चौपारण से सी न्यूज़ संवाददाता मुकेश सिंह की रिपोर्ट। झारखंड सरकार के बहुप्रतीक्षित 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीयता नीति को लागू करने पर पूरे झारखंड में जहां जश्न का माहौल है, इसी क्रम में शिकारीपाड़ा में आज शुक्रवार को झामुमो के कार्यकर्ताओं ने जुलूस निकालकर खुशियां मनाई और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को धन्यवाद दिया। झामुमो के जिला प्रवक्ता अब्दुल सलाम अंसारी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को धन्यवाद देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री ने झारखंडियों तथा मूल वासियों की बहुप्रतीक्षित मांग को पूरा कर अपना वादा निभाया है। आज 1932 का खतियान और 27% जो आरक्षण को दिया गया है, माननीय मुख्यमंत्री और यूपीए सरकार द्वारा जो पारित किया गया उसके लेकर हम लोग जुलूस निकाले हैं और इस जुलूस का माध्यम से हम माननीय मुख्यमंत्री जी को शिकारीपाड़ा समिति की ओर से कोटि धन्यवाद देना चाहते हैं जो आज हम सभी झारखंड वासियों का आज उन्होंने मान सम्मान रखा है और झारखंड मुक्ति मोर्चा का ये शुरू से ये संघर्ष रहा है। जो 1932 का खतियान झारखंडियों का है ये पहचान और आज ये पहचान देने का काम माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने देने का काम किया है। जिसमें अनेक नेताओं ने पहले से भी झारखंडियों का पहचान के लिए बलिदानी दी है। निश्चित रूप से झारखंड राज्य अलग हुआ है लेकिन इसके लिए बहुत हम लोग शहीदों ने शहीदी दी है। हमारे दुर्गा सोरेन जी माननीय पूर्व विधायक ने शहीद हुए, आपके निर्मल महतो जी शहीद हुए। इसीलिए सिर्फ झारखंडियों के अधिकार के लिए लोगों ने शहीद हुए और अनेक झारखंड वासी अपने हक अधिकार के लिए शहीद हुए हैं। इसीलिए आज माननीय हेमंत सोरेन ने सभी का आज मान सम्मान रखा है और हम माननीय मुख्यमंत्री को इस जुलूस के माध्यम से कोटि धन्यवाद देते हैं जो आज इन्होंने 1932 का खतियान और बैकवर्ड का आरक्षण देकर हम लोगों का अधिकार को बचाया है, सभी का मान सम्मान रखने का काम किया है। अच्छा, 1932 का खतियान 22 साल लगे, इस पर क्या कहना चाहेंगे? 1932 खतियान 22 साल लगे सरकार को, अभी इस पर क्या कहना? 1932 नहीं, जब से झारखंड आंदोलन अलग राज्य की कल्पना हुई उस समय से ही झारखंड के लोगों के अधिकार और हक की लड़ाई झारखंड मुक्ति मोर्चा लड़ रही थी। यहाँ के स्थानीयों को स्थानीय मिले इसकी लड़ाई झारखंड मुक्ति मोर्चा लड़ रही थी। आज इतना विपरीत परिस्थिति में भी विरोधियों ने माननीय मुख्यमंत्री को हेमंत सोरेन सरकार को गिराने का साजिश किया, फिर भी निर्भीक होकर माननीय मुख्यमंत्री ने आज 1932 का खतियान और 27% लेकर यहाँ की झारखंडियों का एक अलग पहचान देने का हम लोग मंत्री के स्वरूप उनको मुबारकबाद देते हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा जिंदाबाद, झारखंड मुक्ति मोर्चा जिंदाबाद।
दुमका से सी न्यूज़ संवाददाता सद्दाम हुसैन की रिपोर्ट। आज कश्यप समाज सेवा समिति शिकोहाबाद के महामंत्री आकाश कश्यप के दिशा निर्देश में कश्यप समाज धर्मशाला में नंदलाल कश्यप हलवाई को निर्विरोध अध्यक्ष बनाया गया और उपस्थित पदाधिकारियों के द्वारा अध्यक्ष पद के उम्मीदवार नंदलाल हलवाई को घोषित करते हुए प्रमाण पत्र देकर सम्मानित भी किया गया। अध्यक्ष हमारे नंद किशोर जी हैं, उनको हम तहे दिल से समर्थन दे करके और उनको हमने विजयी बनाया और उनसे ये भी अनुरोध करते हैं कि समाज का, धर्मशाला का हम और इस तरीके से विकास करें और यही नहीं ऐसी टीम बनाएं ताकि हमारे समाज के कुछ ही युवा लोगों को संगठन करके अन्य समाज की आंधी तूफान और जो भी बाढ़ वगैरह आती है उसमें सहयोग करने के लिए तुरंत हमारे लोगों को भेजा जाए और हमारा समाज के साथ साथ पूरे अन्य समाज को भी हमारे अध्यक्ष जी के द्वारा इनको सब पीड़ा से दूर किया जाए और सब लोगों को सहयोग करने का हमारा दायित्व है। हम इसी तरीके से ये आपसे निवेदन करते हैं, यही नहीं है ऐसे नहीं बने, एक भाला है और भाला के पीछे लाठी के सभी कोई है और जब जितना कोई हमारी संगठित रहेगी तभी भाला उतना ही चुभेगा। इसीलिए सब लोग संगठित रहेंगे और इनका निर्देश मानेंगे और हमारे समाज के अलावा अन्य समाज का भी हित करने में हम लोग तत्पर तैयार रहेंगे। फिरोजाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता सन्नेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। झांसी में पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य ने टहरोली क्षेत्र में अतिवृष्टि से हुए फसलों में नुकसान का जायजा लिया। बताते चले कि लगातार 2 दिन से मूसलाधार बारिश से खरीफ की उड़द, तिल और मूंग की फसल में भारी नुकसान हुआ है। पूर्व मंत्री ने टहरोली तहसील के ग्राम उजियान, पच्चरगढ़, धमना, परसा, टहरोली, गढ़ी, करगाव, गुरैया आदि में जाकर बर्बाद हुई फसलों का जायजा लिया। उन्होंने खेतों में घुसकर किसानों से बात की। बर्बाद फसलों को समेटते बिलखते किसानों ने उन्हें व्यथा सुनाई, जिसके बाद उन्होंने तहसील कार्यालय पहुंचकर अधिकारियों को बर्बाद फसल दिखाई। पूर्व मंत्री ने तहसीलदार के कार्यालय में बर्बाद फसल को रखकर मांग की कि ईमानदारी से बर्बाद फसल का सर्वे कर किसानों को मुआवजा दिया जाना चाहिए। तहसील के अधिकारियों ने उन्हें 2 दिन के भीतर सर्वे करवाने का आश्वासन भी दिया है। आप किन समस्याओं को लेकर आए? पूरे बुंदेलखंड के अंदर किसानों की फसल चौपट हो गई, हर खेत के अंदर पानी भरा। पहले सूखे की स्थिति थी और अब उड़दा, मूंग और तिली पूरी की पूरी फसल नष्ट हो गई। किसान ने कर्जा लेके फसल बोया था और लोग आत्महत्या कर रहे। आज ही एक किसान ने आत्महत्या कर ली। तो हम लोग और प्रशासन और सरकार की तरफ से अभी तक कोई सर्वे करने भी नहीं गया। हम चाहते हैं कि हर फसल का जो नुकसान हुआ है उसके लिए तत्काल सर्वे हो और फसल बीमा की राशि इसी महीने में दी जाए। किसान के आंसू पहुंचने की जिम्मेदारी अधिकारियों की है और अधिकारी एसी कमरे में बैठ के केवल सर्वे करते हैं। उनकी जिम्मेदारी है कि वो हर खेत में जाएं। हम लोग जाके आए, हमने देखा कि महिलाएं रो रही थी और पुरुष कीचड़ में लेटा हुआ था। ऐसी स्थिति में बुंदेलखंड के दुख दर्द को समझना चाहिए। आज कितनी विडम्बना है, यही हाल देख के यहाँ के लोग मजदूरी करने बाहर जाते हैं। लखनऊ के अंदर पचवारा के 9 मजदूर जो लेबर का काम करते थे, एक बिल्डिंग के नीचे जहाँ वो काम कर रहे थे गिरे और रात के उसमें दब के खत्म हो गए। उनको भी कोई मुआवजा अभी सरकार की तरफ से नहीं मिला। हम ये भी चाहते हैं कि उन मजदूरों को 50-50 लाख रुपए मिले, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी कहते हैं सड़क बनाते हैं, जो सड़क धंस जाती है वो कहते हैं हम तो बुंदेलखंड का कायाकल्प कर रहे हैं। ये बुंदेलखंड का कायाकल्प है। पूरे साल भर किसान इन दिनों का इंतजार करती है और इंश्योरेंस भी होता है। अब उस पर जो कर्जा है, एक तो वो कर्जा भी माफ हो और इनको मुआवजा मिले। झांसी से सी न्यूज़ संवाददाता अंकित साहू की रिपोर्ट। गाजीपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां माफिया मुख्तार अंसारी व काजू उर्फ शहनवाज उर्फ काजू कुरैशी एवं सांसद अफजाल अंसारी के द्वारा अवैध तरीके से अर्जित धन, भूमि, संपत्ति व अचल संपत्ति को आज जिला प्रशासन ने कुर्क किया है, जिसकी बाजारू कीमत लगभग 2 करोड़ 50 लाख बताई जा रही है। वहीं एसपी रोहन प्रमोद बोत्रे ने अवैध तरीके से धन, भू संपत्ति व अचल संपत्ति अर्जित करने वाले माफियाओं के विरुद्ध चलाए जा रहे
अभियान के तहत थाना प्रभारी मोहम्मदाबाद गाजीपुर की प्रेषित आख्या और एसपी की संस्तुति के आधार पर जिलाधिकारी के पारित कुर्की आदेश के अंतर्गत धारा 14/1 उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी अधिनियम 986 के विरुद्ध अभियुक्तगढ़ मुख्तार अंसारी, अफजाल अंसारी पुत्र सुभानुल्लाह अंसारी एवं काजू उर्फ शहनवाज उर्फ काजू कुरैशी पुत्र हसनैन कुरैशी दर्जी मोहल्ला थाना मोहम्मदाबाद जनपद गाजीपुर के द्वारा अपने पारिवारिक जन के नाम अवैध ढंग से अर्जुन संपत्ति को कुर्क कर दिया है। सर, आज अफजाल अंसारी और मुख्तार अंसारी की प्रॉपर्टी सीज की गई है। अफजाल की कुछ ज़मीनें हैं और मुख्तार अंसारी का मकान है। क्या कार्रवाई की गई है? कुल कितने की प्रॉपर्टी के विरुद्ध कार्रवाई हेतु 14(1) की धारा गैंगस्टर एक्ट में बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ जो है वो विगत कुछ दिनों में जब्तीकरण उसका कराया गया है। आज 3 व्यक्तियों की प्रॉपर्टी का जब्तीकरण धारा 14(1) गैंगस्टर एक्ट 1986 के अंतर्गत किया जा रहा है। नंबर 1 मुख्तार अंसारी की प्रॉपर्टी, जहाँ पे हम लोग अभी खड़े हैं, यहाँ पे इनका मकान सीज किया जा रहा है। दूसरा अफजाल अंसारी की कुछ 5 अराजी नंबर्स है जिसका कुल रकबा 0.3 हेक्टेयर्स है। और काजू कुरैशी जो इनका गैंग मेंबर है उसकी भी प्रॉपर्टी को आज जब्त कराया जाएगा। कुल अनुमानित कीमत इन प्रॉपर्टीज़ की लगभग 2.5 करोड़ रुपए के आसपास है। जिसमें मुख्तार अंसारी का मकान है। मुख्तार अंसारी का मकान है, अफजाल अंसारी की लैंड प्रॉपर्टी है और काजू कुरैशी की भी लैंड प्रॉपर्टी है। इसमें इसी तरीके की कार्रवाई अन्य लोगों के खिलाफ, इनके गैंग मेंबर के खिलाफ, इन लोगों के खिलाफ जारी रहेगी। कई सारी प्रॉपर्टीज़ इनकी जैसे जैसे मिलते जा रही है हमारी टीमों को, उस तरीके से वो कुर्की जो है वो कराई जा रही है। ये जो गौ तस्कर, पशु तस्कर काजू था, ये मुख्तार गैंग का ही है? जी मेंबर जी। गाजीपुर से सीनू संवाददाता रामू चौरसिया की रिपोर्ट। शामली जिले की पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने ठाकुर जी की प्राचीन अष्टधातु की मूर्ति के साथ 10 तस्करों को गिरफ्तार किया है। अष्टधातु की मूर्ति भी बरामद की गई है जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 95 करोड़ रुपए बताई जा रही है। लोग गिरफ्तार हुए। देखिए, आज थाना महेवा घाट में जो यमुना ब्रिज है उसके पास में 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें एक का नाम है उस्मानुल्लाह, ये मंजनपुर के रहने वाले हैं, थाना मंजनपुर के। रामकिशोर विश्वकर्मा है, ये जनपद बांदा के रहने वाले हैं। मुसद्दर पुत्र जल्लर विश्वकर्मा है, ये भी चित्रकूट के रहने वाले हैं। ननका नीरज विश्वकर्मा, ये करवी के रहने वाले हैं, जनपद चित्रकूट के। और इसके अलावा रामप्रसाद विश्वकर्मा, जितेंद्र विश्वकर्मा, बाबू सोनकर, संतोष कुमार पटेल और दीपेंद्र कुमार शुक्ला, टोटल 10 लोगों को आज अरेस्ट किया गया है। और थाना महेवा घाट में मुकदमा पंजीकृत किया गया धारा IPC की धारा 41, 411, 413, 414 में। और इन लोगों से जब तलाशी लिया गया तो इनके पास से 2 जो मूर्तियां हैं मिली हैं। जो एक मूर्ति है जिनकी साइज़ करीब 2 फीट और 2.25 इंच के आसपास में है और इसका जो वजन है करीब 62 किलो है। और दूसरे कुछ पीसेज में 5 टुकड़ों में एक मूर्ति मिली है जिसका वजन करीब 46 किलो है। और ये मूर्ति भी उसी मूर्ति के जैसी है और जो एक भगवान ठाकुर जी की जो मूर्ति होती है उस तरह की मूर्तियाँ ये दोनों हैं। एक जो मेटल फिनिश में है एक मूर्ति और जो दूसरी है वो गोल्ड फिनिश में ये मूर्तियाँ हैं। और इनका जब हमने सभी जगह से जो पता किया है तो इनका करीब जो अंतर्राष्ट्रीय जो मार्केट में आज इनकी जो कीमत है वो गोल्ड फिनिश वाली मूर्ति है वो करीब 85 करोड़ के समथिंग इसकी जो कीमत बताई गई है। और जो दूसरी है उसकी अनुमानित कीमत करीब 10 करोड़ के आसपास में इसकी कीमत जो बताई गई है। इन लोगों से जब जानकारी किया गया तो इनके द्वारा बताया गया कि करीब 15 साल पहले ये मूर्ति इन्होंने किसी मंदिर के पास में गड़ी हुई अवस्था में रामकिशोर और जो 2 लोग और उसके साथी थे वो लोग मर गए हैं अभी, उनके साथ से इन्होंने बरामद किया था। और उसके बाद में इसको लाके जनपद चित्रकूट में जो भुजैनी थाना क्षेत्र है यहाँ पे ये इसमें भुजैनी के पास में भुजैनी गाँव में थाना रायपुरा में इन्होंने लाके इसको गाड़ दिया गया था। उसके बाद में जब वो इसके 2 साथी जो रामकिशोर के जो 2 साथी एक्सपायर हो गए तो उसके बाद में इन्होंने करीब 3 साल पहले इसको वापस चित्रकूट में लाकर और फिर बेचने का प्रयास किया गया। और इसी प्रयास में इनके द्वारा जो मेटल फिनिश में जो मूर्ति है इसके 5 टुकड़े करके इसको कई अलग अलग जगह पर भेजा गया टेस्टिंग के लिए। और उसके बाद में कई लोगों से जो कि स्मगलिंग करते हैं उनके माध्यम से उन्होंने बेचने का प्रयास किया। अभी इनके द्वारा इसको केरल के एक व्यवसायी से करीब 25 से 30 करोड़ में बेचने की बात चल रही थी। और इसी दौरान ये सारी चीज़ें जानकारी में आई और ये अभियुक्तों की गिरफ्तारी इसमें की गई है। और ये जो मूर्तियाँ काफ़ी पहले जो चोरी की गई थी इनको बरामद किया गया है। इनके पास से 6 मोबाइल भी बरामद हुए हैं
उनमें भी इस तरह की कुछ चीज़ें संदिग्ध चीज़ें मिली जिसकी जाँच भी इसमें की जा रही है। इस पूरी कार्रवाई के लिए मेरे द्वारा जो थाना महेवा घाट की जो हमारी टीम है। कौशाम्बी से सीनू संवाददाता हर्षित मिश्रा की रिपोर्ट। शासन व प्रशासन के ढीले रवैये और लापरवाही का खामियाजा पूरा गांव भुगतने को मजबूर है। जहां सरकार संक्रमण रोगों से बचाव के लिए रात दिन एक कर रही है, तो वहीं कुछ जनता के सेवकों द्वारा इन कार्यों को नजरअंदाज किया जा रहा है। कुछ ऐसा ही मामला करहल के गांव में देखने को मिला। बता दें कि करहल के ग्राम पंचायत नाकों के मजरा कंचनपुर के ग्रामीण गंदे पानी में से निकलने को मजबूर है। मुख्य मार्ग पर आने वाले रास्ते पर जलभराव होने के कारण लोगों ने खुलकर प्रदर्शन किया। लोगों ने कहा कि कई वर्षों से इस जगह पर जल का भराव रहता है, लेकिन किसी भी प्रधान व नेता ने इस जलभराव को लेकर कोई समाधान नहीं निकाला है। वर्षों से ये मुख्य मार्ग बना नहीं है। आपकी शादी को कितने दिन हो गए? 20-25 साल से जब से आप यहाँ आए तब से आपने ऐसा ही देखा ही है। अच्छा, ठीक। इतना ही कीचड़ भरा पड़ा है, कैसे लोग करते हैं, कैसे बच्चे करते हैं? बहुत बड़ी दिक्कत पड़ने वाले छात्र जा नहीं पाते, रास्ते में जाते हैं, कोई गिर जाता है, गाड़ी वाहन भी निकल नहीं पाता है, यहाँ कोई सुनवाई नहीं करता है। कोई नेता सब आ जाते कोई वोट के लिए, साहब हमें वोट दीजिए, कोई जिला अध्यक्ष बना रहा है, कहीं PTC बना रहा है, कहीं प्रधान बना रहा है, कोई सुनता ही नहीं। क्या आपने प्रधान को इसके बारे में सूचित कराया है? एक बार नहीं 20 बार। प्रधान ने क्या आश्वासन दिया है? हाँ, आज बन जाएगी, कल बन जाएगी, नापतोल हो गई, छुट्टी हो गई। अच्छा, ले गए, जिला अध्यक्ष कर ले गया, बिलासपुर में कर ले गया, MLC कर ले, सबकी नापतोल हो जाती है। ये विधानसभा करैल है। यहाँ से वर्तमान विधायक जो हैं वो अखिलेश यादव हैं। अखिलेश यादव जो कि बहुत जाना पहचाना चेहरा है जो प्रदेश में है, उन्हीं की विधानसभा। क्या नाम आपका? आपको कैसा लग रहा है ये कीचड़ में आप खड़ी हुई हैं? कैसा लग रहा है? जैसा है तो सही लग रहा है, निकलने में बहुत परेशानी है। क्या आप इसमें इससे निकलती है रास्ते में जब गुजरती हैं तो क्या आपको कभी ऐसा भी होता होगा कि आप लोग इसमें गिर भी पड़ते होंगे? गोबर को पला लेकर निकलते तो गिर जाए तो आगे पैर टूट जाए। अच्छा, ऐसे निकलते हैं तो वो कैसे निकलते हैं, कहाँ से होकर निकलते हैं? स्कूल की दीवार में दीवार में निकलते जहाँ में निकल ही नहीं पाता। तो ये रास्ता ये जो मतलब यहाँ पानी भरा हुआ है, जल भराव है, यहाँ से कीचड़ भरा हुआ है, इसके लिए मतलब आप किसी से शिकायत नहीं की आप लोगों ने भी? अरे सबसे शिकायत। ये कितने सालों से नहीं बना हुआ है? करीब आपकी क्या पड़ जाती है? तो रोड नहीं बनी तो उससे आपको क्या दिक्कत हो जाती है? अरे भैया हम तैर के जाए, हम बताओ। अरे पानी भरो है, बरसात हो रही, पानी भरो है, रोड बनी ना ये। ईंट फीट तो हुए तो चल जाए, ईंट पे चल के चले जाओ। अब यहाँ तो गड्ढा है ना पूरा, कहाँ से जाइए चले गए। मैनपुरी से सीनू संवाददाता जाजेब उमर की रिपोर्ट। थाना धनारी क्षेत्र के ग्रामीण ने गांव के ही एक झोलाछाप डॉक्टर पर गलत उपचार का आरोप लगाते हुए थाने में तहरीर दी है। ग्रामीण का क्या कुछ आरोप है, आइए आपको सुनवाते हैं। आप कहां से आए हो? खजरा से। अच्छा, नाम क्या है आपका? विक्रम। विक्रम, क्या मामला है, क्यों आए हो आप थाने? केस हो गया था गांव का डॉक्टर था, हमने उसमें ले जाकर लड़की को दिखाने के लिए गए, जब हुआ गया पेट में खाने। कहाँ का डॉक्टर था वो? गांव का, खजरा। गांव का ही? हाँ, गांव। दुकान कहाँ है उसकी? गांव में ही है। गांव में ही है। अच्छा, अपनी लड़की के लिए दिखाने ले गए थे? लड़की के लिए दिखाने के लिए ले गए। लड़की कौन है आपकी? बहन है, हमारी चचेरी बहन है। आपकी चचेरी बहन है। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर उसमें हमने बोली कि गंभीर हो तो मना कर दो या नहीं। हाँ। तो उसने बोला नहीं सही हो जाएगी, उसने बोतल लगानी चालू कर दी। बोतल लगा दी? हाँ, 1 घंटे में उसने 6 बोतल लगाई थी, 12 इंजेक्शन। 12 इंजेक्शन। अच्छा, आप थाने आए हो तो क्या चाहते हो? हम थाने आए तो कुछ चाहते हैं कि आगे कुछ कार्रवाई होनी चाहिए। उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। उसमें कई केस खराब कर दिए हमारे गाँव में। पहले भी केस खराब कर दिए? पहले भी केस खराब कर दिया उसने। अब सोच रहे हो क्या करें फिर? लड़की कहाँ है? लड़की घर पे पड़ी है, लाश पर। संभल से सीनू संवाददाता जगतपाल सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।